नमस्कार, मैं आपकी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आजकल का जो समय है ना, हर कोई स्मार्ट बनने पे बहुत जोर देगा। अच्छा भी है स्मार्ट होना। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा समय काल वैसी पर्सनालिटी वैसा व्यक्तित्व। आज स्मार्टनेस की पूछ है तो जरूर इस पे वर्क करें। कल ना मेरे बगल में एक लड़की है, उससे मैंने कहा आज बहुत स्मार्ट लग रही हो। बोली कहाँ दीदी, न मैं सुंदर हूँ न मैं लंबी हूँ। तो ये कहाँ से आ जाता है, समझ में नहीं आता है। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य ना हमेशा देखने वाले की आंखों में होती है। किसी भी माँ से पूछिए, शायद उसकी संतान सबसे सुंदर है। चाहे आपको दिख रही हो कि ये कमियां हैं, आपने जो सौंदर्य की परिभाषा बना रही है उसके हिसाब से हो सकता है बहुत सारी कमियां हो, लेकिन उस माँ को कोई कमी नहीं दिखती। आप देखिए ना, पुराने समय में जो हीरोइन हुआ करती थी वो थोड़ी हेल्दी हुआ करती थी, वही सौंदर्य का माप था। आज 0 फिगर का ज़माना है, आज वो सौंदर्य का माप है ना। तो सौंदर्य का कोई माप नहीं होता है। तो किसी समय में कोई भी माप होता है सौंदर्य का, किसी समय में कोई भी। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि सौंदर्य जो आपकी परिभाषा है उसमें ही फिट बैठने पे आप स्मार्ट लग सकते हैं। सौंदर्य आपको गॉड गिफ्टेड होता है। उसको जो आप एनहांस करते हैं, अपनी पूरी पर्सनालिटी को प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वो स्मार्टनेस में आता है। कौन लंबा है कौन छोटा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप पूरी पर्सनालिटी को स्मार्ट बनाए रखते हैं। चलिए आज इसी पे बात करते हैं कि स्मार्ट बनने के लिए क्या क्या कोशिश करें। कुछ भी मुश्किल नहीं है, आगे बात करेंगे। आपको लगेगा ये बहुत ही ईजी है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, इस पर भी ज़रूर कमेंट करें। चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ से आपको लगता है कि वो सामने वाला व्यक्ति स्मार्ट है? देख के ना, मतलब आप किसको स्मार्ट समझते हैं, इसके लिए आपके जो 2 सेंस ऑर्गन हैं, एक आई और एक ईयर, मतलब जो 2 इंद्रियां हैं आपकी, देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान, बस इन्हीं 2 इंद्रियों का, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करके आप किसी व्यक्ति को जज करते हैं कि वो स्मार्ट है या नहीं है। तो आइए पहले बातें करते हैं कि आंखों से कैसे जज करते हैं। भाई आपको देखने में जो प्रेजेंटेबल लगे, थोड़ा गुड लुकिंग लगे, वह आपको अच्छा लगता है। तो देखने में क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखने में उसकी फिजिक, उसकी सेंस ऑफ ड्रेसिंग का पोस्चर, मतलब उसके चलने उठने बैठने का ढंग। तो अगर आप इस पे वर्क करते हैं तो ये मुश्किल से 1 दिन का टाइम लेता है, अगर आप इसके लिए बिल्कुल चाहते हैं कि मैं स्मार्ट बन जाऊँ। आपको जो भी लगता है, जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है, वैसे तो हर व्यक्ति के अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसी क्वालिटीज़ के आधार पे कोई बन सकता है। तो सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, अपनी यूनिक क्वालिटी होती है, उसी यूनिक क्वालिटी का इस्तेमाल करके आप स्मार्ट बन सकते हैं। बट कोई ना कोई तो होता है जिसको हम अपना आइडियल समझते हैं और उसके ही आधार पे हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। वो हर चीज़ में होता है, ऐसा कुछ इसमें गलत भी नहीं है। तो अगर आपको कोई व्यक्ति लगता है कि मैं उसकी तरह स्मार्ट बनना चाहता हूं, तो आप देखिए कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे खड़ा होता है, क्या उसका ड्रेसिंग सेंस है। मतलब कि आपके जो भी पोस्चर है, जो भी उसका ड्रेसिंग सेंस है, सब पे आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए। आप अपने आंखों को पूरा इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद से आप वैसी अगर नकल भी करते हैं तो भी स्मार्ट आप बन सकते हैं, है ना। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि आपकी फिजिक कैसी है। आप अपने फिजिक के हिसाब से कपड़े पहनिए, लेकिन चलने बैठने वगैरह का ढंग वो बिल्कुल स्मार्टली तब कहलाता है जब एक कोऑर्डिनेशन में होता है, जब वो बैलेंस लगता है। अब ऐसा नहीं कि आपने कपड़े तो बहुत फिट पहन लिए, बढ़िया लग रहा है आपका ड्रेस, लेकिन कंधे आपके झूले हुए हैं, या फिर खड़े होने के ढंग में आपके वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, या फिर आप चल रहे हैं तो आप बहुत तेज़ या बहुत स्लो, या फिर सोच सोच के या फिर डर डर के चल रहे हैं। तो यहाँ आवश्यकता कॉन्फिडेंस की हो जाती है। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आएगा जब आप 2-4 ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देंगे। तो आप इसको लिखिए। अगर किसी ने कहा आज बहुत स्मार्ट लगा, आप डेट डाल के लिखिए, मैं बहुत स्मार्ट लग रहा था, एक्चुअली मैं लग सकता हूँ, मैं अपने ऊपर वर्क नहीं करता हूँ, जो मैं आज से करूँगा ये आज से करूँगी और निश्चित ही करूँगी। आप देखिए, समझिए, और जैसा आपका शरीर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, आप सुंदर हैं, आपके अनुसार आप सुंदर नहीं हैं, क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी बॉडी को फिट रखिए। फिटनेस का मतलब होता है एक्टिव। आपकी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। आपने कपड़े बहुत अच्छे पहन लिए लेकिन आप जाके एक जगह बैठ गए, नहीं, आपकी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। आपको जो भी ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप अपने बॉडी का पोस्चर बना सकें, जो भी काम हो उसको आप लपक के कर सकें, मतलब आपकी बॉडी एक बैलेंस पोस्चर देती हो। सेकंड है
सुनने से आप किसी को स्मार्ट है कि नहीं ये जज करते हैं। मैं अपनी एक बात बताती हूँ, जब मैं पढ़ती थी, मैं हॉस्टल से लौट गई थी, मैं ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठी थी, पीछे 1-2 सीट पीछे शायद कोई आदमी बैठा था या लड़का था, आई डोंट नो, आवाज़ से मैं बहुत जज नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि हाँ वो पढ़ने वाला लड़का था, क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था कि मैंने क्या इन्वेंट किया, वो कुछ इन्वेंट किया था और वो पूरा उसका मेथड बता रहा था। और मतलब उसके बातों में इतना कॉन्फिडेंस था, उसको जो ज्ञान था वो उस ज्ञान को वो इतने ईजिली बता रहा था कि सबके ऊपर उसका एक प्रभाव बन रहा था। मैं बगल के सीट से सुन रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उठूं और देखूं कि वो व्यक्ति कौन है जो इतना अच्छा बोल रहा है, मतलब इतना स्मार्ट व्यक्ति है। अच्छा, रहा नहीं गया, हम लोग 2 फ्रेंड थे, हम लोग उठ के देखे तो बोलने वाला एक 25-30 साल तक का व्यक्ति था, जो कि हाफ शर्ट पहने हुए था और उसके कंधे यूं थे और वो उसके साथ लोअर टाइप की कोई चीज़ पहने हुआ था, मतलब कि उसके ड्रेसिंग सेंस में कुछ भी नहीं था। तो जैसे ना वो एक भंग हो गया कि अरे, तो आप सुन के भी किसी को स्मार्ट जज करते हैं, तो आप सुनिए, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति स्मार्ट है तो उसकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से मुझे लग रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि उसका कॉन्फिडेंस से बोलना, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास जानकारी हो। जानकारी नहीं हो मत बोलिए, लेकिन अधूरी जानकारी को डर डर के या सोच सोच के बोलने से कॉन्फिडेंस नहीं झलकता है। इसलिए कॉन्फिडेंस लाइए अपने बात करने के तरीके में। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत जानते हो, लेकिन आप जितना भी जानते हो ना उसको कॉन्फिडेंस से बताइए। उसके लिए ना आप श्योर रहिए, यस मैं जानता हूँ अच्छे से, मुझे पता है मैं ये बात बोलूँगी या बोलूँगा तो ये कोई काट नहीं सकता। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब आ जाएगा तो आप सुनने में भी स्मार्ट हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली स्मार्टनेस किसको कहते हैं कि जब आँखों और कानों के दोनों उसमें एक कोऑर्डिनेशन दिखे, मतलब जितना कॉन्फिडेंस उसके चलने में, बैठने में और दिखने में लगता है, उतना ही उसके बोलने में भी कॉन्फिडेंस है। तो जब ये दोनों कोऑर्डिनेशन हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएगा, तब आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बनेगी जो एक्चुअली स्मार्ट पर्सनालिटी कहलाएगी। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा आप वर्क कीजिए कि जैसे आपको पता है अगर अपने कोर्स का कोई एक चीज़, तो वो जब आपसे पूछा जाता है तो उसको एकदम अच्छे से बताइए, जितने अच्छे से आप बता सकते हैं। हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 बार कोई हंसे, लेकिन वही तो सीखने की बात है, लर्निंग प्रोसेस है वो। उस लर्निंग प्रोसेस में घबराना नहीं है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि लर्निंग प्रोसेस यही होती है कि कोई काम कर रहा है तो उस पर बोलने वाले बोल देते हैं, हंसने वाले हंस देते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव रहता है। तो जो व्यक्ति प्रोग्रेसिव रहता है वो स्मार्ट रहता है। तो प्रोग्रेसिव बनिए और स्मार्ट अपने आप बन जाएंगे। तो आप देखिएगा कि कैसे जब आप ये प्रोग्रेसिव होने वाली जो चीज़ को ना आप जैसे ही पकड़ते हैं, वो जैसे ही उसको आप समझ जाते हैं कि हमेशा प्रोग्रेस करते रहना है, जो मुझे समझ में आता है, जिसके लिए मैं सोचता हूँ, जो भी मुझे चाहिए उसके लिए कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करना है। जो आपको देखने में अच्छा लगता है उसको पकड़िए, जो सुनने में अच्छा लगता है उसको पकड़िए, जो देखने सुनने दोनों में लगता है उसका कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ। अब आप बता तो रहे हैं, अरे नहीं भाई जापान में ऐसा होता है, नहीं ऐसा जापान में होता है, नहीं आपको पता ही कि नहीं, मैंने पढ़ा है भाई, ये होता ही होता है, मुझे पता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है परेशानी में, अब आप कहते हैं छोड़ दो हम देखते हैं हमसे हो जाएगा, तो आपके बोलने में स्मार्टनेस नहीं दिखा, जबकि आप श्योर हैं कि आपसे हो जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति कहता है मैंने कहा ना छोड़ दो, ये मुझसे हो जाएगा, तुम्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अभी 2 मिनट में करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, तुम मेरा प्रॉमिस ले लो, फट से हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कॉन्फिडेंस दिखता है कि यस आप कर सकते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस लाइए। इन सब टॉपिक्स पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप सब देखिएगा। और बहुत इजीली ये हो सकता है, कोई भी कर सकता है, क्योंकि कोई भी जन्म से ना स्मार्ट होता है, ना कॉन्फिडेंट होता है, ना ज्ञानी होता है, कुछ नहीं होता है। वो सब कुछ आपको प्रोग्रेस करते हुए सीखना पड़ता है। बी प्रोग्रेसिव, स्मार्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।